हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 25 से लेकर के 31 दिसंबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस ऑचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। King of Sword, Ace of Sword, oh my god. Okay, the Star, Ace of Cups, very good. Okay, Ten of Sword, okay, that is also okay. And this is the Hermit and Hierophant energy, okay. So यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ वॉन्ड्स। देखिए काफ़ी सारे सोर्ड्स आई हैं यहाँ पर। एंड ऐसे मैं साइन बता देता हूँ पहले आपको। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस है ऑब्वियसली, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी मौजूद है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है एक्वारियस काफ़ी स्ट्रांगली, एंड वर्गो है, एंड टॉरस भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास टू ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आप में से ज़्यादातर लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, एंड मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन है वो दूर से ही आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। ओके, दूर से ही आप पे ध्यान रखे हुए हैं। आप आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। दैट मीन्स कि ये पर्सन के मन में आपको लेकर के बेसिकली कुछ डाउट्स हैं। पहले वो उन डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं। जैसे ही उनके डाउट्स क्लियर होते हैं ये पर्सन डायरेक्टली आपको अप्रोच कर सकते हैं। ओके, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये जो पर्सन है ये काफ़ी टाइम से बेसिकली मौके की तलाश में है, और जैसे ही इनको मौका मिलता है ये पर्सन आपके पास आएंगे। ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स। सो हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, जैसे कि मैंने पहले बता दिया। सो एट ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अपनी तरफ से कुछ कम्युनिकेशन डायरेक्टली आपसे कर सकते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स मुझे शो कर रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको लेकर के बड़े ही उत्साहित हैं, और कहना चाहिए मुझे कि ये पर्सन अपनी तरफ से कम्युनिकेशन कर सकते हैं आपसे। ओके, एट ऑफ वॉन्ड्स यानी कि बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन, यानी कि आपकी भी उनसे बात हो रही है और ये भी आपसे बात कर रहे हैं। एक अच्छी कम्युनिकेशन मुझे दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच में होती हुई। ओके, हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि आपका ये जो पर्सन है जिससे आप अभी डील कर रहे हैं, इनके साथ आपका ऑलरेडी एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है पास्ट में, एंड इट्स लाइक एंड हो चुका है पहले ही इनके साथ जो भी रिलेशनशिप हुआ था कि नहीं हुआ था ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि कुछ लोगों के लिए हुआ था और कुछ लोगों के लिए नहीं हुआ था। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर वो चीज़ पहले ही एंड हो चुकी है आपके साथ, इस पर्सन के साथ। ओके, एंड ये पर्सपेक्टिवली आगे देख रहे हैं। इनका बेसिकली इरादा यही है कि आपके साथ आगे एक नई शुरुआत करनी है वापस से, एंड इसी वजह से शायद ये मौका ढूंढ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यस ये पर्सन अब एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि ऑलरेडी ये पास्ट की चीज़ों को कंप्लीट कर चुके हैं, एंड नाउ ये अलग से आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। ओके, शुरुआत करना चाहते हैं नई। ओके, बिल्कुल नए सिरे से। एंड मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर थ्री ऑफ वॉन्ड्स है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स से यस ये पर्सन ऑलरेडी आपको अपने इरादे जता चुका है, भले ही बता ना पाया हो अभी तक, लेकिन हाँ जता चुके हैं। दैट मीन्स कि ये पर्सन ऑलरेडी आपको एक हिंट दे चुके हैं कि ये इस रिलेशनशिप में और आगे बढ़ना चाहते हैं। बस ये आपकी रज़ामंदी चाहते हैं, आपकी ग्रीन लाइट चाहते हैं कि आप इनको ग्रीन लाइट दें। तो यस ये वो डोर ओपन करने के लिए तैयार हैं और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, और वो कमिटमेंट जिसकी आपको पिछली बार भी इंतज़ार थी वो ये देना चाहते हैं आपको। ओके,
सो यहाँ पर हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो ये इस बार क्या डिफरेंट है इस पर्सन में, देखिए इस बार इस पर्सन में एक चीज़ तो ये डिफरेंट है, ये पर्सन एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ओके। एंड दूसरी चीज़ ये है कि ये पर्सन बेसिकली अब सीरियस हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, मतलब ये है कि ये आपको पेडिस्टल पर रखेंगे, यानी कि आपको ऊपर रखेंगे अपने आप से, ओके। दैट मीन्स आपकी सुनेंगे। पहले ही आप अपनी थोपने की कोशिश किया करते थे और इसी वजह से आप में ईगोइस्टिक प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाती थी, ओके। सो यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपको ऊपर रखेंगे इस बार से ये पर्सन, एंड डेफिनेटली उसके बाद आपका रिलेशनशिप अच्छा चलेगा, ऐसा ये पर्सन मानते हैं, ओके। सो यहाँ पर हमारे पास है किंग ऑफ सोर्ड। देखिए किंग ऑफ सोर्ड से मुझे कुछ हद तक आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। दैट मीन्स कि आप इस पर्सन को डायरेक्टली डील करने वाले हैं। आई मीन थोड़ा सा हार्शली, चाहे कैसे भी करके, लेकिन हाँ आप एक्चुअली चाहते हैं कि ये पर्सन अपनी मुंह से ट्रुथ कहे। हालांकि आपको इंट्यूटिवली काफ़ी कुछ पता है कि हाँ ये पर्सन एक्चुअली आप में इंटरेस्टेड है अभी भी, और अभी भी आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं, और आप बेसिकली इनके मुंह से ये चीज़ें निकलवाना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि ये पर्सन खुद आपसे डायरेक्टली साफ साफ करके बोले, और मैं ही देख रहा हूँ कि आप ये डायरेक्टली करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे साफ साफ ये चीज़ दिखाई दे रही है किंग ऑफ सोर्ड से कि आप इस पर्सन से डायरेक्टली ये चीज़ बोल सकते हैं कि जो भी कहना है साफ साफ कहें, वो बेटर होगा, ओके। सो किंग ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, और ये मे भी हो सकता है उनको इस चीज़ के लिए ये पर्सन अभी तैयार ना हो, लेकिन दे हैव टू से दैट, ओके। सो यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो, या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है एस ऑफ सोर्ड, ओके। एस ऑफ सोर्ड का मतलब यही है कि आप दोनों के बीच में बातें होने वाली हैं, एंड ये बात अब की बार बिल्कुल साफ साफ और बिल्कुल ट्रूथफुल कह सकते हैं इसको, बिल्कुल क्लियर कह सकते हैं आप इसको, ओके। एस ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो यस, आप दोनों के बीच में कुछ एक नई शुरुआत की कह सकते हैं नींव रखी जा रही है, और ये नींव जो है आगे चल कर के शायद कुछ फॉर्म भी ले सकती है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एस ऑफ सोर्ड से कि आपके बीच में एक ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग होने जा रही है, ओके। सो यहाँ पर हमारे पास है स्टार कार्ड। देखिए आप इस पर्सन को काफ़ी टाइम से चाहते हैं, एंड ये पर्सन भी आपको काफ़ी टाइम से चाहते हैं, बट क्या था कि पीछे पास्ट में सिचुएशंस ऐसी नहीं बन पाई, ओके। सो यहाँ पर द स्टार कार्ड मुझे यही चीज़ शो कर रहा है कि अब आपकी जो विशेस हैं, जो वो विशेस जो आपने बहुत लॉन्ग बैक यूनिवर्स से मांगी थी अपने लिए, तो वो विशेस अब कम ट्रू होने वाली है, एंड यूनिवर्स आपको वो विशेस ग्रांट करने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द स्टार कार्ड से। सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो, या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास दिखाई दे रहा है एस ऑफ कप्स। देखिए एस ऑफ कप्स का मतलब क्या है यहाँ पर, देखिए यस, यहाँ पर नो डाउट आपके अंदर पहले से इस पर्सन को लेकर के प्यार था, और आपकी विश यही थी कि ये पर्सन आपको रोमांटिकली प्रपोज करे, बिकॉज आप ये चाहते हैं कि अगर शुरुआत हो इस पर्सन के साथ तो रोमांटिक शुरुआत हो। आप कोई भी दोस्ती वगैरह कुछ और चीज़ नहीं चाहते हैं इस पर्सन के साथ, राइट। आप किसी इल्यूजन में नहीं रहना चाहते, राइट। सो यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपके विशेज़ जो है बिल्कुल ग्रांट करने वाले हैं, और ये पर्सन डेफिनेटली एक एस ऑफ कप्स लेकर के आ रहे हैं। अपने डीप डाउन इमोशंस जो इन्होंने काफ़ी टाइम से छुपा के रखे थे आपसे, वो अब ये आपसे रिवील करने जा रहे हैं एस ऑफ कप्स के थ्रू, ओके। सो यस, यहाँ पर प्रपोजल आ सकता है आपको, आपके लिए एक नई शुरुआत जो कि आपके प्यार में होगी, ओके। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 10 ऑफ सोर्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कहीं ना कहीं आप एक पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे थे अपनी लाइफ में। आप बहुत अकेलापन महसूस कर रहे थे, आप बैक स्टैब्ड महसूस कर रहे थे, और अब आपको एक्चुअली सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी किसी ऐसे पर्सन की जो आपको समझे, इमोशनली समझे, ओके। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके लिए एक नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है, और आप एक तरह से इस पेनफुल सिचुएशन से आज़ाद होते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक हील करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस पेनफुल सिचुएशन से जिससे आप अभी गुजर रहे हैं, ओके। सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, द हर्मिट कार्ड है। द हर्मिट कार्ड मुझे कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि आपको इसको एकदम से एक्सेप्ट करना नहीं चाहिए।
यूनिवर्स आपसे कुछ कह रहा है कि आपको एक बार फिर से सोच लेना चाहिए। आपको यहाँ पर यूनिवर्स एक नया पर्सपेक्टिव दे रहा है। आपको ये चीज़ कह रहा है यूनिवर्स कि इसके प्रॉज एंड कॉन्स हर तरीके से जांच परख लें, तभी आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि हर चीज़ में एडजस्टमेंट ज़रूरी होता है, ओके, और करना ही पड़ता है। और यही चीज़ मुझे यहाँ पर द हर्मिट कार्ड से दिखाई दे रही है कि अभी हो सकता है आपको ऑन द सरफेस सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा हो, लेकिन हो सकता है डीप डाउन कुछ और भी चीज़ें छुपी हों जो चैलेंजिंग हो आगे जा कर के, शायद आप उन चीज़ों से एडजस्ट ना कर पाएँ। लेकिन हाँ, नो डाउट ये चीज़ यहाँ पर साफ साफ यूनिवर्स भी कह रहा है कि हाँ, यहाँ पर ये पर्सन डेफिनेटली लॉयल होगा आपको लेकर के, ओके। द हर्मिट कार्ड से हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द हायरोफेंट एनर्जी। द हायरोफेंट एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन, जैसे कि मैंने बोला कि एक नई शुरुआत भी लेकर के आ रहे हैं, उसके साथ ही ये पर्सन अपने इरादे भी जल्दी ही आपसे बता देंगे, क्योंकि मैं ही देख रहा हूँ यहाँ पर हायरोफेंट एनर्जी, यानी कि ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, इस पर्सन के लिए छोटी मोटी हो सकती है शायद, लेकिन आपके लिए ज़्यादा बड़ी हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि मे बी रिलीजन डिफरेंट हो सकता है, या फिर कोई कास्ट डिफरेंट हो सकता है, या फिर कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं जो कम्युनिटी को डिवाइड करती हैं। ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से आप दोनों की शादी हो पाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ऐसी चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। लेकिन हाँ, मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, और ये हर वो चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं जो इन चीज़ों के आड़े आती हैं, आई मीन शादी के आड़े आती हैं। तो ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड 6 ऑफ सोर्ड। देखिए, 5 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं बेसिकली जो आपसे जेलसी करते हैं। तो ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है, और ऐसे लोगों को कुछ भी बताने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप एक्साइटमेंट में काफ़ी सारे लोगों को बहुत कुछ बता देते हैं, जिसकी वजह से आपको बाद में दुख भी झेलना पड़ता है। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड से आपको यही चीज़ कही जा रही है कि काफ़ी सारे लोग हैं अभी भी जेलस हैं आपकी खुशियों से। ओके, सो आपको ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनसे मूव ऑन करना होगा, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड है, यानी कि कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सब कुछ मूव ऑन करने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ यहाँ पास्ट में जो भी चीज़ हुई है आपके और इस पर्सन के बीच में, जो आप ये वापस आ रहे हैं उनके बीच में, उन चीज़ों के साथ अब मूव ऑन करने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है 6 ऑफ सोर्ड से। तो यस, यहाँ पर मूव ऑन करने के लिए यूनिवर्स आपको प्रेरित कर रहा है। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। सेल्फ लव, ओके, सेल्फ लव करने के लिए कह रहा है यूनिवर्स आपको, तभी आप सही डिसीजन ले पाएंगे जब आप सेल्फ लव करेंगे, राइट। एंड कुछ नई चीज़ें बना रहा है यूनिवर्स आपके लिए, नए प्लान्स बन रहे हैं यूनिवर्स के आपके लिए, एंड डेफिनेटली यूनिवर्स के प्लान बेस्ट होते हैं। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।